विजय और सीमा नए नए शहर में आए थे। उन दोनों ने एक घर किराए में लिया था और वे दोनों उस घर पर अपनी नई जिंदगी का शुरुआत कर रहे थे। रात होने वाली थी और सीमा के घर की घंटी बजती है। उसके पति विजय का घर आने का समय हो ही गया था, इसलिए उसे लगा कि दरवाजे पर विजय होगा। वो जल्दी से जाती है और दरवाजा खोलती है, लेकिन सामने विजय नहीं था, बल्कि एक औरत और एक आदमी खड़े थे। जी, आप कौन? आपने हमें पहचाना नहीं होगा। हम विजय जी के गांव से आए हैं। हम उनके जरा दूर के रिश्तेदार हैं। ओहो हो, वो तो ऑफिस गए हुए हैं, बस आते ही होंगे। एक काम करिए, तब तक आप दोनों अंदर आ जाइए और उनका इंतजार कर लीजिए। सीमा के कहने पर दोनों अंदर आ जाते हैं और सोफे पर बैठ जाते हैं। तभी दरवाजे की घंटी फिर से बजती है और इस बार दरवाजे पर विजय होता है। अरे, आ गए आप? देखिए ना, आपसे मिलने के लिए कुछ लोग आए हैं। फिर विजय जल्दी से जाकर देखता है कि सोफे पर दो लोग बैठे हुए होते हैं, लेकिन विजय उन्हें पहचान नहीं पाता है। जी, कौन है आप दोनों और क्या काम है मुझसे? अरे, ये आप क्या कह रहे हैं? आप इन्हें नहीं जानते? ये तो बता रहे थे कि आपके ही गांव से आए हैं और आपके दूर के रिश्तेदार हैं। क्या? अरे सीमा, मेरा तो कोई गांव का है ही नहीं। मेरे माता पिता तो हमेशा से शहर में ही रहते थे और तुम ऐसे किसी को भी घर के अंदर कैसे आने दे सकती हो? और मैं नहीं जानता इन दोनों को। इन्होंने तुमसे झूठ बोला है। चलो तुम दोनों जल्दी से मेरे घर से बाहर निकलो। विजय की बात सुनकर वो दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं और भूत और चुड़ैल में बदल जाते हैं। उन्हें देखकर विजय और सीमा बहुत ज्यादा डर जाते हैं। ये क्या है? ये तो भूत और चुड़ैल है। ये सब क्या हो रहा है? अरे चिल्लाना बंद करो। तुमने अपने घर पर आए मेहमानों के सामने अच्छे से पेश आना नहीं सीखा क्या? क्या मेहमान? और क्या, अब हम कुछ दिन यहीं रहेंगे तो हुए ना हम तुम्हारे मेहमान। मेरा मतलब भूतिया मेहमान। भूत की बात सुनकर विजय और सीमा दोनों दंग रह गए। वो दोनों दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन भूत दरवाजे को अपनी शक्ति से बंद कर देता है। अब तुम दोनों कहीं नहीं जा सकते हो। कैसे लोग हो तुम दोनों? अरे, तुम्हारे घर में मेहमान आए हैं और तुम दोनों भागना चाहते हो? तुम्हें पता नहीं है क्या कि अपने मेहमान की सेवा करनी चाहिए? अरे, ये मेहमान तो भगवान के समान होता है, समझे? और क्या, जब मैं जिंदा थी तो मैं तो अपने मेहमानों का बहुत ख्याल रखा करती थी। भूत और चुड़ैल की बात सुनकर विजय को गुस्सा आ जाता है और वह बोलता है, अरे, पर तुम दोनों को समझ नहीं आता क्या? हमें नहीं करनी किसी की मेहमान नवाजी। तो ठीक है, मैं तुझे अभी मार देता हूँ, फिर तुझे हमें झेलना ही नहीं पड़ेगा। नहीं, उन्हें छोड़ दो, माफ कर दो हमें। तुम लोग जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे, बस हमें मारना मत। शाबाश, ये हुई ना बात। तो अब जाओ और जाकर हमारे लिए कुछ नाश्ता पानी का इंतजाम करो। जाओ जाओ। सीमा विजय को लेकर किचन में आ जाती है। ये सब क्या हो रहा है विजय? ये कैसी मुसीबत हमारे गले लग गई है? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है सीमा। अरे, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि एक भूत और चुड़ैल हमारे घर में मेहमान बनकर आ जाएंगे। फिलहाल तो उनके लिए नाश्ता बनाओ, वरना कहीं वो हम दोनों को ही ना खा जाए। बाद में देखते हैं कि क्या करना है। सीमा भूत और चुड़ैल के लिए नाश्ता बनाती है और विजय उन्हें नाश्ता देने को जाता है। विजय कमरे में पहुंचता कि पहले ही उसे भूत और चुड़ैल के आपस में बात करने की आवाज सुनाई देती है। तुम्हें पूरा यकीन है ना कि वही कमरा है वो? हाँ भाई हाँ, अब क्या लिख कर दूं? मैंने कहा ना कि ऊपर वाला ही कमरा है जहाँ पर हमने हमारा सामान मिलेगा। तो फिर चलो, वक्त क्या बर्बाद करना। नहीं, अभी नहीं। अभी उन दोनों के सोने का इंतजार करो। मैंने सब कुछ प्लान कर लिया है। ऊपर वाले कमरे में अलमारी के पीछे एक बड़ा सा बक्सा है। हमें वो बक्सा लेकर यहाँ से निकलना है और मैं नहीं चाहता कि किसी को भी पता चले कि हम यहाँ क्या करने को आए हैं। ठीक है, मैं समझ गई। विजय सारी बात सुनकर वापस किचन में आ जाता है और सीमा को सब बता देता है। सीमा भी विजय की बात सुनकर हैरान हो जाती है। क्या? अरे, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे नहीं पता करना है कि उनके बक्से में क्या है, और अगर वो उस बक्से को लेने आए हैं तो चुपचाप उन्हें लेकर जाने दो ना, उनके रास्ते में मत आओ। ऐसे कैसे सीमा? हमें तो पता होना चाहिए ना कि हमारे घर से क्या ले जा रहे हैं। कुछ भी हो जाए, मैं तो पता कर रहूंगा। इतना कह के विजय भूत और चुड़ैल को नाश्ता देने चला जाता है।
फिर विजय वापस किचन में आ जाता है और सीमा से कहता है, सीमा, मैं ऊपर वाले कमरे में जा रहा हूँ, तुम यहीं रहकर उन दोनों के ऊपर नजर रखना। इतना कहकर विजय ऊपर चला जाता है और सीमा नीचे उन दोनों के ऊपर नजर रखती है। विजय जाकर देखता है कि अलमारी के पीछे सच में एक बक्सा है। विजय उसे खोलकर देखता है तो पता चलता है उसमें बहुत सारा सोना था। ये क्या? ये तो कम से कम 10 किलो सोना है। तो ये भूत इस सोने को लेने आए हैं। मानना पड़ेगा, ये दोनों तो बड़े लालची भूत और चुड़ैल हैं। मरने के बाद भी इन्हें सोने का इतना लालच है। खैर, मुझे क्या, अब तो ये मेरा हुआ ना। मैं इसे जल्दी से कहीं और छुपा देता हूँ ताकि उन्हें ये ना मिले। जब उन्हें ये बक्सा ही नहीं मिलेगा तो ये अपने आप यहाँ से चले जाएंगे। विजय बक्से को उठाकर दूसरी जगह छुपा देता है और वापस से सीमा के पास चला जाता है। क्या हुआ, कुछ मिला क्या? अरे, तुम यकीन नहीं करोगी सीमा, ऊपर सच में एक बक्सा था और उसमें कम से कम 10 किलो सोना है, असली सोना। अब तो हमारी जिंदगी सेट हो जाएगी सीमा। हम किराए का घर छोड़कर अपना घर ले लेंगे। हमारे सभी सपने पूरे हो जाएंगे। लेकिन विजय, मुझे अभी भी बहुत डर लग रहा है। क्या ऐसा करना सही होगा? कहीं उन दोनों को हम पर शक न हो जाए। विजय और सीमा आपस में बहस कर रहे थे कि तभी ही वहाँ भूत आ जाता है और उसे देखकर दोनों डर जाते हैं। क्या बात है, तुम दोनों अभी तक यहाँ खड़े हो? तुम्हें सुना नहीं है क्या? और चलो, हमें भी हमारे सोने का जगह दिखा दो। हाँ, बस हम जा ही रहे थे। आइए, आपको हम गेस्ट रूम दिखा देते हैं। विजय और सीमा भूत को कमरा दिखाकर सोने को चले जाते हैं। भूत और चुड़ैल को जब पता चलता है कि सब सो गए हैं तो वो दोनों उठकर सीधा ऊपर वाले कमरे में आते हैं और बक्से को ढूंढने लगते हैं। अरे, ये क्या? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन तुमने तो कहा था कि बक्सा यही है। अरे, उसमें हमारी इतनी मेहनत की कमाई थी। अब हम क्या करेंगे? उसके लिए हमने अपनी जान तक गंवाई है और तो और मरने के बाद भी भटक रहे हैं। अब क्या होगा? कहीं ये इन दोनों पति पत्नी का काम तो नहीं है? कहीं उन्होंने हमारी बातें तो नहीं सुन ली? भूत और चुड़ैल सीधा विजय और सीमा के कमरे में पहुंच जाते हैं। अरे, क्या हुआ? आप दोनों यहाँ कैसे आए हैं? आपको कुछ चाहिए क्या? जी बिल्कुल, हमें हमारा वो सामान चाहिए जो कि आपने अपने पास रख लिया है। सामान? कैसा सामान? अपना ये नाटक बंद करो और हमें हमारा बक्सा शराफत से लौटा दो, वरना हमें बेवजह ही तुम दोनों को मारना पड़ेगा। ये सुनकर सीमा डर जाती है और विजय से कहती है, अरे ये आप क्या कर रहे हैं? उनका बक्सा उन्हें लौटा दीजिए ना, वरना बात हमारी जान पे बनाएगी। चुप हो जा पागल औरत, तू खुद ही हमारी पोल खो रही है। अरे तुम कितने लालची हो, तुम्हें जान से ज्यादा सोना प्यारा है। अब और कुछ भी बचा है क्या? जल्दी से हमारा बक्सा लौटा दो, उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। विजय अभी भी हार नहीं मान रहा था और भूत गुस्से में आकर विजय को मारने वाला था। ये सब देख सीमा घबरा गई और जल्दी से जाकर बक्सा ले आई। ये लीजिए, अपना सामान ले लीजिए, लेकिन हमें कुछ मत करिए प्लीज। भूत विजय को छोड़ देता है और अपना बक्सा ले लेता है। असल में हम दोनों चोर थे और पास के ही एक घर में चोरी करने को आए थे, लेकिन ऐन वक्त पर घर के लोगों ने हमें देख लिया और पुलिस को फोन कर दिया। हमने ये सोना चुराया था और इसे बचाने के लिए हमने इस घर में आकर छुप गए। ये घर खाली पड़ा हुआ था और हमें लगा था कि किसी को भी हम पर शक नहीं होगा, लेकिन पुलिस वालों ने हमें ढूंढ लिया। हमने भागने की भी कोशिश की तो उन्होंने हमें गोली मार दी और हम दोनों भूत और चुड़ैल बन गए। हाँ, लेकिन मरने से पहले मैंने ये बक्सा इस अलमारी के पीछे छुपा दिया था और हम उसी को वापस लेने आए थे। अरे, ये हमारी मेहनत की कमाई थी और इसी के लिए हमने अपनी जान तक दी थी। इसे ऐसे ही किसी को थोड़ी दे सकते हैं। सीमा और विजय उन दोनों की बातें सुनकर हैरान थे, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोला। चलो, हमारा अब काम हो गया है तो हम अब चलते हैं। तुमने हमारी अच्छी मेहमान नवाजी की। अगर हमें दोबारा तुम्हारी याद आई तो हम फिर आएंगे। इतना कहकर भूत और चुड़ैल वहाँ से चले गए। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ड्रीम हिंदी टून्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं आपको अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।